स्किन का खुद का एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अगर हम स्किन के वर्किंग प्रिंसिपल को जान ले कि वो खुद को मॉइस्चराइज प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करती है और हम एक्सटर्नली अगर थोड़ी सी उसमें हेल्प कर दे तो आपकी स्किन आपको बहुत अच्छी लगेगी। जिनको स्किन का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया वो खुद की स्किन के प्रॉब्लम्स को लाइक उसके ब्लैक हेड्स वाइट हेड इसको वो ट्रीट करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसलिए तो बोल रही हूँ मैं वर्किंग प्रिंसिपल समझ लो। वर्किंग प्रिंसिपल में समझ में आ गया तो आपकी स्किन को आप खुद से घर पे ट्रीट कर सकते हो। अगर हम हमारी स्किन को थोड़ा सा सुपर जूम कर लें तो ये आपको दिख रहा है कि ये है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल जो होता है उसको एक अटैच सिबेशियस ग्लैंड होता है जहाँ से ऑयल प्रोड्यूस होकर निकलते रहता है। और हेयर फॉलिकल जो निकलता है वहाँ से बाहर निकल रहा है वो एक पोर है, वहाँ से ऑयल निकलते रहता है, ऑयल बाहर आते रहता है। और यहाँ से आपको ये जो ब्लू लाइन लिख रही है ये होता है स्वेट ग्लैंड, दैट जहाँ से हमें पसीना आता है। हम पसीना और ऑयल दो अलग अलग पोर्स से आते हैं, वो दोनों एक ही जगह से नहीं आते हैं। तो हम जानते हैं कि क्लॉग्ड पोर्स होते क्या हैं। क्लॉग्ड पोर्स यानी कि एक स्किन सेल टर्नओवर होता है जहाँ से स्किन निकलते रहती है, कुछ दिनों बाद वो डेड स्किन सेल्स को शेड करते रहती है, निकाल देती है। अगर वो डेड स्किन सेल अटैच रह जाए तो अगर ये निकलने वाला ऑयल है और ये डेड स्किन सेल जो निकलना चाहिए वो निकल ही नहीं गया, वैसे ही रह गया स्किन पे, और ये अपने स्किन में जो निकल रहा है ऑयल है उसको ये ट्रैप कर देता है। ये ट्रैप की वजह से क्या होता है, इसके अंदर फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होने शुरू हो जाती है और फिर ये आपको एक छोटा सा वाइट हेड बोल के दिख जाता है, या कोई ऊपर आ जाता है कोई अंदर ही हो जाता है और आपको ऊपर से ऐसे क्लॉग्ड पोर के जैसे दिखने लगता है। उसको बोलते हैं क्लॉग्ड पोर्स, वाइट हेड्स। और अगर उसका हेड आपका वाइट हेड अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम ब्लैक हेड बोलते हैं। सेम पिंपल्स भी ऐसे ही फॉर्म होते हैं। वाइट हेड, ब्लैक हेड आर नन अदर दैन फॉर्म्स ऑफ पिंपल। बस उसको ट्रीटमेंट हम थोड़े माइल्ड देते हैं क्योंकि वो इजीली चले जाते हैं। अगर हम डेड स्किन सेल को निकाल दे तो वाइट हेड एंड ब्लैक हेड की प्रॉब्लम हमारे इसमें नहीं आएंगी। बस आपको तो पता चल गया अभी कि ये वाइट हेड ब्लैक हेड होते क्या है एग्जैक्टली। सो हमें करना क्या है, ब्लैक हेड वाइट हेड फॉर्म्स तो हो गए लेकिन अब करना क्या है, तो ये बस हमें जो ये डेड सेल है उसको निकाल देना है। कैसे? एक्सफोलिएशन से यार। कितने सारे डिटेल बताती हूँ मैं कि एक्सफोलिएशन कितना ज़रूरी है। उसके लिए तो ऑलरेडी एक्सफोलिएशन के तो दो पार्ट है, एक फिजिकल एक केमिकल। फिजिकल पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेकंड जो होता है केमिकल एक्सफोलिएशन। केमिकल AHA और BHA दो टाइप के हैं। AHA पे वीडियो बन चुका है, देख लीजिए। वाइट हेड, ब्लैक हेड और क्लॉग्ड पोर कैसे होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम उनकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। एक्सफोलिएशन से अगर हम ये डेड स्किन सेल रेगुलर निकालते रहेंगे, उसकी हेल्प करेंगे निकलने में, तो आपकी स्किन में ट्रैप कुछ भी नहीं होगा, ऑयल इजीली बाहर आ जाएगा, आपके पोर्स भी अच्छे ओपन रहेंगे, तो उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होगी और आपको कोई स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा दिखेंगी नहीं, जैसे कि वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, कुछ दिखेगा नहीं आपको। एक्सफोलिएशन में केमिकल एक्सफोलिएशन इस जगह पे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी होती है। अगर वो बैक्टीरिया फैल गए बहुत जगह पे तो वो अननोइंगली आपके और पिंपल्स क्रिएट कर देते हैं। इसलिए वो बैक्टीरिया को भी हमें किल्ड करना है एट ए टाइम। उन सिर्फ डेड स्किन सेल निकालना नहीं है, वहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है उसको भी हमें डेड करना है, उन बैक्टीरिया को भी किल करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है। तो आज का हमारा होगा BHA, दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड अलग होते हैं AHA से क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एक ऑयल सोल्यूबल होते हैं। ऑयल सोल्यूबल, दैट्स व्हाट वी वांट। जो ऑयल सोल्यूबल उसकी प्रॉपर्टी है हमें वही ट्रीटमेंट में यूज़ करनी है। कैसे, जान लेते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में एक ही इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, फिलहाल तो एक ही इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड भी ऑयल सोल्यूबल होता है। अगर हम पानी में नमक डालते हैं तो वो एक दूजे में घुल जाते हैं, उसको ही सोल्यूबल बोलते हैं। एक दूजे में घुल जाने को ही सोल्यूबल बोलते हैं। वैसे ही अगर हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हमारे फेस पे लगा दे, जो जहाँ पे ऑयल आपको दिखेगा, मतलब जहाँ पे ऑयल होगा, BHA और ऑयल एक दूजे में घुल मिल जाएंगे। सो बस अगर हम उसको वॉश करेंगे तो सिर्फ अकेला BHA थोड़ी बाहर आएगा, ऑयल भी अल्टीमेटली बाहर आएगा।
जो आपको ब्लैक हेड्स दिखते हैं, वो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो दिखते हैं आपको, वो ऑयली होता है। हम जब BHA लगाएंगे उस पर तो वो एक दूसरे में घुल जाएंगे, और हम जब वॉश करेंगे वो दोनों भी वॉश करके निकल आ जाएंगे। BHA ना कि आपकी ऑयल को भी वॉश आउट कर देता है, प्लस जो आपके डेड स्किन सेल्स है उसको भी ये हेल्प कर देता है शेड ऑफ होने में। प्रॉब्लम इज वाइट हेड, ब्लैक हेड एंड क्लॉक पोस्ट, सॉल्यूशन इज BHA, सिंपल। लेकिन ये एक एक्सफोलिएशन है, इसलिए मैं हमेशा बोलती है ओवर एक्सफोलिएशन ऑलवेज हार्मफुल फॉर योर स्किन। तो इस पार्ट में मैं सिर्फ उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताने वाली हूँ। सेकंड पार्ट में उसके कैसे तरीके से यूज़ करना है ये आपको पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। टेक केयर, बाय बाय।